नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। संसद के कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र को देखते हुए सरकार ने सर्वदलीय बैठक की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, संसद के सुचारू संचालन के लिए सरकार और विपक्ष के बीच सहयोग जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार से ब्रिटेन और मालदीव की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। भारत और व्यक्तियों और समुदायों में मलेरिया संक्रमण की रोकथाम के लिए टीका विकसित कर रहा है। वियतनाम में पर्यटक नौका दुर्घटना में मृतकों की संख्या 38 हुई और भारत के मुरली श्रीशंकर ने पुर्तगाल एथलेटिक्स में लंबी कूद का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक की। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदन के नेता शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन बैठक में शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बैठक बेहद रचनात्मक रही। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। कई अहम मुद्दे हैं जिस पे सब पार्टी ने अपना विचार रखा है कि सदन में चर्चा होना चाहिए, तो हम तो खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार है। नियम के तहत और परंपरा के तहत हम चलते हैं। हम नियम और परंपरा को बहुत अहमियत देते हैं, इसलिए हर विषय को चर्चा करेंगे, लेकिन नियम और परंपरा के तहत। सरकार की ओर से हम लोग ने सारा पॉइंट्स नोट किए हैं। हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष मिलकर के हमको काम करना होगा। आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। बैठक में कांग्रेस से गौरव गोगोई और प्रमोद तिवारी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट से सुप्रिया सुले, डीएमके से टीआर बालू और तिरुचि शिवा, समाजवादी पार्टी से राम गोपाल यादव और आम आदमी पार्टी से संजय सिंह उपस्थित हुए। मानसून सत्र कल से 21 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान दोनों सदनों की कुल 21 बैठकें होंगी। इस दौरान जन विश्वास संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और मर्चेंट शिपिंग विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 23 से 26 तारीख तक ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के निमंत्रण पर 23 से 24 जुलाई तक ब्रिटेन में रहेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन की चौथी यात्रा होगी। इस दौरान वे भारत ब्रिटेन संबंध के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा करेंगे। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विमर्श करेंगे। श्री मोदी किंग चार्ल्स तृतीय से भी मुलाकात कर सकते हैं। दोनों पक्ष व्यापार और अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु, स्वास्थ्य, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों पर जोर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू के निमंत्रण पर इस महीने की 25 तारीख से मालदीव की 2 दिन की यात्रा पर होंगे। ये प्रधानमंत्री की मालदीव की तीसरी यात्रा होगी। श्री मोदी मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस दौरान वे मालदीव के राष्ट्रपति के साथ आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोनों नेता व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के लिए भारत मालदीव संयुक्त दृष्टिकोण के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। भारत मलेरिया से बचाव के लिए स्वदेशी टीका एडफाल्सीवैक्स विकसित कर रहा है। ये टीका मच्छरों के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने और इसे अन्य लोगों में फैलने से रोकने में कारगर होगा। इसे मलेरिया के लिए जिम्मेदार 2 सबसे घातक परजीवियों प्लाज्मोडियम और फैल्सीपारम के निधन के लिए खासतौर से विकसित किया गया है। इस टीके का विकास भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर किया जा रहा है।
वियतनाम में हो लोंग बे में एक पर्यटक नौका दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 38 हो गई है। इस घटना के बाद से लापता लोगों की तलाशी और बचाव के प्रयास जारी है। ये दुर्घटना कल हुई जब ये नौका एक शक्तिशाली तूफान की चपेट में आ गई। दुर्घटना के समय इस क्रूज पर 53 पर्यटक सवार थे। इनमें चालक दल के 5 सदस्य भी शामिल हैं। दुर्घटना में 11 लोगों को बचाने में सफलता मिली है। लोंग बे यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर है। ये द्वीप हरे रंग के जल और चूना पत्थर के कारण पर्यटकों में बहुत लोकप्रिय है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत तेल का पर्याप्त भंडार बनाए रखने की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत धीरे धीरे ऊर्जा के क्षेत्र में अपना भविष्य सुरक्षित कर रहा है। श्री पुरी ने कहा कि तटवर्ती 10 लाख वर्ग किलोमीटर समुद्री इलाके में तेल का पता लगाया जा रहा है। श्री पुरी ने कहा कि उद्यमियों के लिए भारत में तेल और गैस की खोज पर ध्यान देने का ये एक बेहतरीन समय है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के शहरी गैस वितरण नेटवर्क ने एक क्रांति ला दी है। ओडिशा सरकार ने राज्य के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शक्ति श्री शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कल भुवनेश्वर में इसकी घोषणा की। ये कार्यक्रम राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाली सभी 16 विश्वविद्यालयों और 730 सरकारी तथा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में लागू किया जाएगा। ये घोषणा हाल ही में बालेश्वर के FM महाविद्यालय की एक छात्रा के आत्मदाह करने की घटना के बाद की गई है। आज अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस है। ये दिवस 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहली बार किसी मनुष्य के कदम रखने की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष के चंद्र दिवस का विषय है एक चंद्र दृष्टि एक भविष्य। ये दिवस चंद्रमा पर अनुसंधान में विश्व समुदाय की उपलब्धियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा चंद्रमा पर मौजूद संसाधनों के शांतिपूर्ण उपयोग की ओर ध्यान आकर्षण करता है। इस अवसर पर खासकर युवाओं में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि जगाने के लिए कई आयोजन किए जाते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अगले सप्ताह फिर रूस के साथ शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा है। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में श्री जेलेंस्की ने कहा कि संघर्ष विराम के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। उधर रूस के उप विदेश मंत्री सेर्गेई रायाकोव ने कहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष के कूटनीतिक समाधान का पक्षधर है और बातचीत के लिए तैयार है। इससे पहले मंगलवार को रूस ने यूक्रेन के साथ संघर्ष विराम के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 50 दिन की समय सीमा को खारिज कर दिया था। रूस ने कहा कि संघर्ष विराम न होने पर कड़े शुल्क की अमेरिकी धमकी स्वीकार्य नहीं है। नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा है कि सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था और आर्थिक सुधारों का परिणाम है। नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन द्वारा न्यूयॉर्क में संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 और 14 से वर्ष 2022-23 के दौरान 24 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर लाए गए हैं और इस अवधि के दौरान सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2 गुने से भी अधिक बढ़ा है। श्री बेरी ने कहा कि भारत जच्चा बच्चा मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में कमी का लक्ष्य 2030 की समय सीमा से काफी पहले हासिल कर लेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 50% बिजली क्षमता गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करने का लक्ष्य 5 वर्ष पूर्व ही हासिल कर लेना दिखाता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रति गंभीर है। पिछले महीने सतत विकास संबंधी ताजा रिपोर्ट में 167 देशों में भारत को 99वां स्थान मिला था। ये पहला मौका है जब भारत इस रिपोर्ट के शुरुआती 100 देशों में स्थान बनाने में सफल रहा है। पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट में भारत के मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद का खिताब जीत लिया है। एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता मुरली ने कल 7.75 मीटर की छलांग लगाई। पोलैंड के पियोट्रा तार्कोवस्की दूसरे और ऑस्ट्रेलिया के क्रिस मित्रेवस्की तीसरे स्थान पर रहे। ये प्रतियोगिता विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर का हिस्सा है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित
पियट में 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। दिल्ली के कनव तलवार और आरव गुप्ता तथा महाराष्ट्र के आदित्य मंगूरी ने स्वर्ण पदक जीते। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।